हेलो एवरीवन। इस वीडियो में वॉइस थोड़ी लो हो गई है, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड काइंडली कोऑपरेट। Hello everyone. So in the previous video I have taught you how to do prime factorization of numbers. So in today's video we will discuss how to find LCM, that is least common multiple. So let's start with some examples. Basically LCM निकालने के दो methods हैं. First is prime factorization and the other is LCM by common division method. सो दीज आर द टू मेथड्स और मैं एक एक करके दोनों मेथड को डिस्कस करूँगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एग्जांपल्स के थ्रू शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए 42, 18 और 24, अगर हमें इन तीनों नंबर्स के एलसीएम निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उसे चेक कर ले फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहाँ से देख ले, प्राइम फैक्टराइजेशन की डिटेल वीडियो है वहाँ पे। 42 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 42 के तो कैसे निकालते हैं, 2 से शुरू करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। उसी तरीके से 18 का, तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। फिर 24 का, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स मीन्स जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 हो गया कॉमन फैक्टर में। नेक्स्ट 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो ये भी हो गया 3। और कुछ कॉमन नहीं, अब कुछ और नहीं है। अब उसके बाद नॉन कॉमन, जो कॉमन नहीं होते, यहाँ पे 2 और 3 तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, यहाँ पे 7 लेंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ 2 और 3 ले चुके हैं, फिर से 3 लेंगे, और यहाँ पे 2 और 3 ले चुके हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 लेंगे। ठीक है, फिर इसे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 21 इंटू 4। सो व्हाट विल यू गेट, 24 इंटू 21, 504। आप लोगों को ये प्रोसेस समझ आया। सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जितने भी नंबर्स है सबके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। फिर सेकंड में ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। और फिर थर्ड स्टेप में एलसीएम निकालना है। तो कॉमन फैक्टर्स चेक करेंगे, होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स में, और अब इन दोनों के अलावा जो भी आपके फैक्टर्स बच जाएंगे वो नॉन कॉमन फैक्टर्स में आएंगे, और फिर सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सेकंड है, 40 36 एंड 84। सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो 40 के 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। उसी तरीके से 36 का 2 1 ज़ा 2, और 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो उससे कम क्या लेंगे, 2 2, और ये और फिर 1 इसको कैरी मिल जाएगा, तो 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। उसी तरीके से हम 84 का भी निकालेंगे। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो एलसीएम का फॉर्मूला लिखेंगे कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स में शायद मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में बताई थी कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, नहीं, किसी दो में भी कॉमन हो सकता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स में चाहे तीनों के प्राइम फैक्टर्स में वो कॉमन नंबर हो सकता है, या सिर्फ दो में हो तब भी वो हम लोग कॉमन फैक्टर में ही इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे
2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 आ जाएगा कॉमन फैक्टर में। उसी तरीके से देखें यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 है, तो ये भी 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब तो 2 नहीं है, किसी दो में भी 2 नहीं है, तो ये 2 और ये 5 को आप उसी तरीके से लिख दो 10। अब यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी और ये 3, तो ये 3 एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो में एटलीस्ट दो में भी रह सकते हैं कॉमन। फिर यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 7, सारे नंबर हो गए ना, चेक कर लो आप, सारे नंबर हो गए। फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली, 40, 2 2 ज़ा 4, 10 ज़ा 40 इंटू 3 3 ज़ा 9, 7 ज़ा 63। फिर जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2520। So this is the required LCM of 40, 36 and 84. Okay, now let's move to next example. फिर अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तीनों नंबर के। तो 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। उसी तरीके से 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। उसके बाद फिर LCM इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स देखिए यहाँ पे 2 इसमें है, इसमें भी और इसमें भी है, तो 2, ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है। अभी मैं जस्ट बताई कि जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो तीनों में भी कॉमन हो सकते हैं या सिर्फ दो में भी। तो यहाँ पे 2 देखिए इसमें है और इसमें बस है, फिर अभी हम उसे कॉमन फैक्टर में ही इंक्लूड करेंगे। और फिर 2 अब तो नहीं है, तो ये 2 और ये 2 को आप 4 लिख दो। फिर ये 3 और ये 3 मिलके एक 3 और ये 3 अलोन है, बस यहाँ पे इसे लिख दो। उसके बाद सिंपली सॉल्व, 2 2 ज़ा 4, 16 इंटू 9, 144। तो ये रिक्वायर्ड LCM 16, 12 और 18 का। चलिए अब LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है फोर्थ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 56, 120 एंड 128 एंड 38। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 56, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अगर आप लोगों को इस प्राइम फैक्टराइजेशन में परेशानी हो रही है तो आप इससे पहले के वीडियो को देख लें। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। फिर 1 2 8 के, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। उसी तरीके से 38 का 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 19 itself is a prime number. LCM is equals to कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, फिर से इसमें भी 2 और इसमें भी 2, ये 2 और ये 2 कॉमन, 7 तो अलोन है, और इसी तरीके से फिर ये सारे के सारे 2s, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 इंटू 19। आप अलग अलग करके भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमें 16 ही ना मिलेगी। 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56 इंटू 16 इंटू 19, तो 17024 ये है रिक्वायर्ड LCM इस क्वेश्चन के। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग LCM बाय कॉमन डिवीजन मेथड शुरू करते हैं अब। तो जो हम लोग LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो एग्जांपल्स देखे उसी सेम एग्जांपल्स को करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं उसी को करते हैं, तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 42, 18 एंड 24। अब इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा ही मेथड लगता है
उसमें हम लोग अलग अलग करके 42, 18 और 24 अलग अलग करके प्राइम फैक्टर्स निकालते थे ना, इसमें एक ही साथ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें एक ही साथ 42, 18 और 24। बस इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो भी स्मॉलेस्ट हम लोग प्राइम नंबर लेंगे, जो भी नंबर लेंगे, तो वो एटलीस्ट 2 को डिवाइड करना चाहिए। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये तीनों भी आ सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 आना चाहिए। तो अगर हम 2 लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए, अगर हम 2 लेंगे तो 2 से सिर्फ ये पार्ट डिविजिबल होगा, और अगर हम 3 लेंगे तो 3 से तीनों डिविजिबल होगा, है ना। तो 2 सिर्फ 12 को डिवाइड करेगा, बट ये दोनों को नहीं। उसी तरीके से अगर हम 3 ले तो 3 के टेबल में 21, 3 के टेबल में 21, 9 एज वेल एज 12, तीनों नंबर मिल जाएगी हमें, तो हम 3 ही लेंगे। तो 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। अब इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 7 को भी डिवाइड करे, 3 को भी करे और 4 को भी करे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस ये हो गया। अब उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। फिर एलसीएम कैसे निकालेंगे, सिंपली जितना भी नंबर मिला हमें इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 इंटू 3 4 ज़ा 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 504। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी हमें सेम 504 ही आंसर 504 ही थी, ठीक है। ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40, 36 एंड 84, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो हमें इस नंबर की एलसीएम चाहिए, एक साथ तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एक साथ। तो 2 2 ज़ा 4 और 0, और ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों को डिवाइड करे या एटलीस्ट 2 को, मीन्स एटलीस्ट 2 नंबर को डिवाइड करें। और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 1 ज़ा 2 0, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 सिर्फ 10 को डिवाइड करेगा, बट 9 और 21 को नहीं करेगा, इसलिए हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। अब हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो तीनों को डिवाइड करे, तो फिर अब सिंपली एलसीएम निकाल लो, सबको मल्टीप्लाई करके। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 और फिर ये 0, 240 इंटू 21। फिर जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 2520। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है। 16, 12 एंड 18 प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 9। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21 ले, तो 3 के टेबल में 10 तो नहीं मिलेगी हमें, तो हम लोग 10 को इसी तरीके से उतार देंगे, ठीक है। ये शायद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना भूल गई, तो ये कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो ये 10 को हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। उसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में भी शायद था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा केस नहीं आया था, यहाँ पे सेकंड में आया, और अभी थर्ड में भी देखिए, यहाँ पे थर्ड में भी 2 4 ज़ा 8, 2 3 6, 2 के टेबल में तो 9 नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को इसी तरीके से सिर्फ उतार देंगे। अब यहाँ पे 4 है, 3 9 है, तो 3 से लेना पड़ेगा, तो 4 को आप इसी तरीके से उतार दो, और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। बस अब तो कोई नंबर नहीं मिलेगी हमें जो इन 4 1 और 3 तीनों को डिवाइड करे। तो फिर अब हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, 1 को लिखो या ना लिखो, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 144। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एलसीएम। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन 24, 15 और 38 प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 15
क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आएगी तो उससे आप ऐसे उतार दो, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। फिर 2 से नहीं लेंगे 3 से, क्योंकि 3 के टेबल में 12 और 15 दोनों मिल जाएगा हमें, तो 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, 19 को ऐसे उतार दो। अब कोई नंबर नहीं मिलेगा हमें जो तीनों को डिवाइड करे, 4 5 और 19 को। उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। फिर LCM इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 19। तो 2 3 6 4 ज़ा 24 इंटू 5 इंटू 19 आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगी 2280। ओके, सो लेट्स वाइंड अप हियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नंबर्स के HCF कैसे फाइंड करते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। Okay, thank you. Have a nice day and do share it with your friends.